जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आपका जम्मू कबूतर क्लब में। मैं आमिर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिर एक बार एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और ये इस बार है कबूतरियों में जो अंडों की प्रॉब्लम हो जाती है उसके रिलेटेड। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो अंडों की प्रॉब्लम आ जाती है मादियों में, तो ये किस वजह से आती है और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएं आप। इसके काफ़ी रीजन है। नंबर वन सिस्टम जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक। ठीक है, आपका दाना प्रॉपर है। दूसरे आ गया अगर फीमेल स्ट्रेस में है, फीमेल स्ट्रेस है। हाँ, ठीक है। थर्ड आ गया कि अगर कोई फीमेल जैसे अपने पुराने घर की सियानत करती है, कुछ बर्ड होते हैं वो बहुत सियानत करते हैं, अगर उनका आप एक बॉक्स का एक समझो पीस भी हटा दोगे तो तंग हो जाएंगे, वो नहीं एंटर करेंगे। फोर्थ ये है कि कुछ लोग जो है अपने बर्ड को हार्मोन यूज़ करवाते हैं। वो हार्मोन इसलिए यूज़ करवाते हैं ताकि फीमेल मस्ती नहीं करे, अंडे नहीं दे, और मेल भी मस्ती नहीं करे, क्योंकि उन्हें परवाज नहीं है, मेन फोकस होता है उनका परवाज पे। जो हार्मोन होता है ना, वो दिक्कत ये करता है कि वो उनका जो अपना सिस्टम है हार्मोन का वो डिस्टर्ब कर लेता है, जो नेचुरली होना चाहिए। ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने एक मादी लाई तो वो काफ़ी हुई, लेकिन उसको हम 2 साल ट्राई करते रहे, उस मादी ने अंडे नहीं दिए। एग पाउडर भी डाले, बड़ा कुछ किया, लेकिन उसने अंडा नहीं दिया। तो इसके पीछे यही रीज़न है। हाँ, हार्मोन डिसऑर्डर आ जाता है उसमें, जो प्रॉपर वैल्यू नहीं चाहिए ब्लड में वो चेंज हो जाती है। बेसिकली हमारी बॉडी सारा हार्मोन के ऊपर बैलेंस है, हार्मोन का बैलेंस रहेगा आप खुश रहोगे। तो उसका रिकवर है कोई, अगर हम। हार्मोन का अभी तक तो हुआ नहीं, अब वो है कि उसका देखना पड़ेगा ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ गया है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट्स में कोई खास हुआ नहीं अभी तक। बाकी न्यूट्रिशन में अब ये आता है कि ई केयर एस पाउडर आता है, 200 ग्राम का आता है एक पैक, सस्ता है। वो आप 3 ग्राम इनको जितने समझ लो सपोज करके 100 वर्ड है, 3 ग्राम पानी में मिक्स करके दे सकते हो। तो उसमें तो नार भी होंगे। हाँ, तो नर का भी ठीक है, नर का स्पर्म हेल्दी रहेगा उससे। अच्छा, नार मादी दोनों को दे सकते हैं। दोनों को दे सकते हैं। सिलेनियम भी बहुत अच्छी चीज़ है और विटामिन ई बहुत अच्छी है। क्या नाम बताया एक बार फिर से बता ई दो। केयर एस, आप गूगल पे देख के तो उसको अटैच कर देना ना, ठीक है। तो रहेगा वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, मैंने खुद यूज़ किया है। और एक ध्यान रखना, फीमेल के ना लगातार अंडे नहीं है। ठीक। सबसे अच्छा है कि आप साल में 2 या 3 बार मैक्सिमम ब्रीडिंग करवा लो एक बर्ड से, ज़्यादा उसको स्ट्रेस में नहीं दो, और ताकत वाली चीज़ें उसको हमेशा खिलाते रहो, दाना हमेशा अच्छा है, मेन ना दाने की गेम, सब कुछ दाने में। हाँ, और ब्रेड वगैरह देते रहो, मिनरल उसके बराबर रहे, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। ठीक है। तो एक हमारी जैसे बात चल रही थी, तो आपने उसमें बोला कि कई फीमेल जो होती है वो बाय बर्थ होती है, हाँ, वो भी नहीं देती। बाई बर्थ डिफेक्ट होता है उनमें, वो तो कंजेनाइटल है, वो नहीं ठीक होगा, एनाटॉमिकली उसको डिस्टर्बेंस हुई है कोई, तो नहीं होगा वो तो ठीक। अब जैसे अब बोल देते हैं फीमेल बच्चादानी नहीं बनी तो वो कहाँ से वो कर देगी फीमेल, तो घंटादानी नहीं बनी वो थोड़ी करने दे पाएगी वो, ये दिक्कत है उनकी। ठीक। कंजेनाइटल है तो सबसे, अगर आपके नॉर्मल जैसे, और एज भी एक फैक्टर है, फीमेल ऐसे 10-12 साल की होती है ना, फिर कम अंडे देती है, कुछ देती, कुछ तो बिल्कुल नहीं देती। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कुछ फीमेल्स थी हमारे पास जैसे, पर वो ना काफ़ी टाइम से हमने ब्रीडिंग के लिए लाई, तो अब उसने अंडे नहीं दिए। अंडे नहीं दिए तो मतलब उसने ऐसे ही अंदर जाना, बैठ जाना। तो हमने उसके नीचे अंडे रख दिए, उसने अंडे निकाल दिए, एक बार निकाले, 2 बार निकाले, तीसरी बार वो अंडा देगी खुद ही। तो ये क्या रीज़न था, क्या वजह थी? उसकी देखो हो सकता है न्यूट्रिशन क्या मतलब उसमें कोई रिकवर हो गई, वो होता है ना, फैट वगैरह तो नहीं? फैट भी एक फैक्टर है, ठीक है, फैट तो है। आपको सबसे पहले आपका बर्ड खुश होना चाहिए, अगर आपका बर्ड खुश होगा वो सब कुछ करेगा, मेन ये बात है। बाकी ये जैसे आपने बताया 2-3 बार, अब उसको ये था कि उसका बॉक्स भी अच्छा था ब्रीडिंग वाला, उसको पसंद था, तभी उसने 2 बार बच्चे निकाले। ये हो सकता है कि उसको फैट ज़्यादा हो गई, वो चीज़ देखने पे है ना, ऐसे तुक्का मार देने के लिए, ये बात है। जी जी। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मादियाँ, जैसे आपने बोला ना, सियान करती है, तो एक मादी लाई, उसको हमने जोड़ कर लगाते लगाते, मतलब उसने जोड़ा भी नहीं डाला, अंडा तो दूर देने की बात है, जोड़ा भी नहीं लगाया। तो उसको फिर जब हार गया, हम एंड में हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया मादी को। तो महीने 1.5 महीने के बाद उस पर नज़र पड़ी, तो वो कहीं कोने में घुस के ना उसने अंडे निकाले हुए किसी कबूतर के साथ मिल के। तो कबूतर मतलब इसका ये बड़ा होता है कि मतलब एक होता है ना अपने आप को सियानपन होता है, मतलब जिद्दी टाइप का बोल लो, मतलब ये जिद्दपन बड़ा होता है कबूतरों में। नॉर्मली ये जो अपना पाउडर है ना ई के रेस, वो रिकवर करवा देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमने काफ़ी यूज़ किया। चलो व्यूअर्स, आपको एक नई चीज़ बताइए। तो फिलहाल
व्यूअर्स एक चीज़ रह गई थी कि जैसे अंडे कोई मादियाँ दे रही हैं तो उसमें ना बच्चा नहीं बनता है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अंडे के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट्स उसके अलग अलग होते हैं, यॉक होता है उसमें अलग अलग चीज़ें होती है जर्सी वगैरह। तो ये अंडा बनना है ना, ये 24 घंटे का साइकिल होता है। ठीक है। ठीक है, अगर एक भी इसमें स्किप हो गया ना टाइम थोड़ा भी, तो सपोज करो अगर जर्दी नहीं अंडे के अंदर आएगी तो बच्चा कैसे बनेगा? ठीक, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा उसके ऊपर ही न्यूट्रिशन लेता है, वैसे तो होती है अलग एक डिस्क है, उधर से बच्चा बनता है, फिर वो न्यूट्रिशन लेता है, अगर वही नहीं हो तो कैसे बनेगा? एक वो हो गया। एक और दिक्कत ये आ गई कि मेल का जो स्पर्म है ना वो तगड़ा नहीं होता है, फिट नहीं होता है। ठीक है, अब जब भी मेटिंग होती है कोई भी जानवर होगा, कुछ इनके ऐसे पैरामीटर होते हैं, पीएच वगैरह ऐसा होता है, ठीक है, जो मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म किल हो जाता है। ठीक। जो मिलियंस में इनके स्पर्म होते हैं, तो हर एक तो नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा, जो तगड़ा होता है वही कर पाता है। तो यही है मेल की कमी। और लेकिन जो ये पाउडर होता है ना EKRSC, ये भी ठीक कर देता है। अच्छा, ये मेल्स में भी ठीक हाँ। कर देगा, ठीक है। अगर आपका एडल्ट मेल है, तगड़ा मेल है, ठीक है। अगर एज मेल है फिर हो सकता है रिकवर ना करे, क्योंकि बॉडी वैसे फंक्शन नहीं करेगी उसकी प्रॉपर। ठीक ठीक। ये है। और एक और आता है, देखते हो अंडों में बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बनते हैं लेकिन बाहर हैच नहीं होते। हाँ हाँ, बात नहीं आती। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी का दिक्कत आती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, मतलब आपका खुड अगर ज़्यादा गिला है तब भी बच्चा नहीं बाहर आ पाता है। ठीक। और अगर बिल्कुल ही ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई फिर भी बच्चा नहीं निकल पाता, दिक्कत होती है उसमें शेल मेम्ब्रेन और शेल तोड़ने में, ये दिक्कत आती है इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आज डॉक्टर साहब ने। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।